हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जहाँ होंगे वहाँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो कल सपना जब लाइव आई तो उसके लाइव आते ही लाइव में आए हेटर्स, सपोर्टर्स। अब जो सपोर्टर्स होते हैं वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो हेटर्स होते हैं ना, वो तमाम ऐसी बातें कहते हैं जो इलॉजिकल होती हैं। और उन्होंने कहा भी, जैसे ये जल गई, छोटी जिज्जी की वीडियो देख के ये जल गई और लाइव आ गई। क्यों? वो क्यों जलेगी छोटी जिज्जी की वीडियो देख के? और अगर आपको ये लगता है कि वो जल गई तो वो क्यों ना जले छोटी जिज्जी की वीडियो देख के? क्योंकि छोटी जिज्जी उसके 2 छोटे बच्चों के हक पे बैठी है। वो जिस आंगन में कूद कूद के वीडियोस बना रही हैं, खेल रही हैं, डॉग्स को ट्रेन कर रही हैं और दाल दल रही हैं, बातें कर रही हैं, चीज़ें बना रही हैं, पास्ता बना रही हैं, ये बना रही हैं, वो बना रही हैं, वो सब किसका अधिकार है? वो आंगन किसका है? जब माँ बाप होते हैं, माँ बाप का होता है। फिर वो जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी आंगन होता है, आंगन से मतलब मेरा प्रॉपर्टी, जो भी आंगन होता है ना, वो आंगन किसको जाता है? बच्चों को और बच्चों की पत्नियों को। अब यहाँ जो कि घर में लड़की नहीं थी, लेकिन अगर अब रियल डॉटर होती है ना तो उसको भी जाता है। लेकिन यहाँ क्या था? सिर्फ 2 बेटे ही थे। जब दोनों बेटे चले गए तो वो आंगन किसको मिलना था? उस बहू को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आंगन मिलता है किसको? मुंह बोली बेटी को, यानी कि छोटी जीजी को। तो जब छोटी जीजी को ये आंगन मिला है जिसमें वो कूद रही हैं, खेल रही हैं और बहुत खुश हैं, बहुत खुश, तो आपको ये लगता है कि उन्हें ऐसे खुश देख के, अपने हक पे, अपने हिस्से की जमीन पे खुश देख के उसे खुशी हो रही होगी? कभी दिया है अपने हिस्से का, अपने बच्चों के हिस्से का निवाला किसी और को खाने के लिए? जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं मैं उनसे पूछ रही हूँ, कभी दिया अपने बच्चे के लिए? तुमने प्लेट सजाई हो और तुम्हें पता हो कि ये आखिरी ही रोटी है, कभी दिया है किसी और को खाने के लिए? तुम्हें ये लगता है ना तुम दूसरी बना लो, या मैं तुम्हारे लिए दूसरी बना देती हूँ, लेकिन ये तो अभी मेरे बच्चे के लिए ही है ना? बहुत आप उदार हृदय के हो तो आप ये कहोगे कि अच्छा मैं इसे खिला देती हूँ ना, फिर तुम्हारे लिए बना देती हूँ, तुम्हें दे देती हूँ फिर बना के। यही चीजें होती हैं। फिर वो जगह, वो सारी चीजें, वो सारे अधिकार जिस पे उसकी बच्चियों का हक था, अब ये कहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो है सारी प्रॉपर्टी बच्चियों के लिए ही है, बच्चियों को ही मिलेगी। जब वो एडल्ट हो जाएंगी, वो 18 की हो जाएंगी तो सब कुछ उन्हें, क्या उन्हें प्यार भी दादा दादी का 18 के बाद ही मिलेगा? क्या उस प्यार पे अभी उनका अधिकार नहीं है? क्या वो जो प्यार उन्हें इस टाइम पे मिलना चाहिए, दादी की गोद, दादा की थपकियां मिलनी चाहिए, वो अभी उन्हें नहीं मिलना चाहिए? जिससे कि वो दूर है, या यूं कहिए कि वो दूर कर दी गई हैं। कुछ गलतियां मैं मानती हूं कि सपना की भी हैं या सपना की भी होंगी, लेकिन जब इंसान कोई गलती करता है तो उसके पीछे तमाम कारण होते हैं, जिसमें पहला लॉजिक उसने दिया उसके साथ, उस घर में, ससुराल में एक बहू बना के रखने के नाम पे जो भी कुछ चीजें हो रही हैं, एक पत्नी के साथ एक पति जिस तरीके का व्यवहार कर रहा था, वो सारी चीजें, सारे प्रूफ्स उसने यहाँ वाईटी पे दिए, लगाए कि देखो देखो, अगर आज मैं बुरी बन रही हूं तो उसके पीछे कारण ये है, देखो अगर आज मैं घर छोड़ रही हूं तो उसका कारण ये है। और अब तो चीजें और भी सामने निकल के आई हैं कि उसने घर छोड़ा तो उसका कारण यही था कि उसे ढाढ़स दिया जा रहा था उस घर में रहने के लिए, रखने के लिए, कि भाई तुम रहो, तुम जो चाहती हो हम वही करेंगे, हम न्याय दिलवाएंगे। अब चीजें आज की डेट में क्या है? वो जो कहते थे कल को कि हम न्याय दिलवाएंगे, वही न्याय के खिलाफ खड़े हैं कि क्या जरूरत है, जो चला गया वो चला गया। देखो, सिर्फ जुबानी कहने से नहीं होता है कि भाभी ने मना कर दिया कि आप एफआईआर मत करो, भाभी ने कह दिया कि आप कोई भी जांच मत करवाओ, भाभी ने कह दिया कि
सारे पोस्ट डिलीट कर दो। भाभी ने कह दिया कि कोई न्यायिक जांच नहीं होनी चाहिए, भाभी ने कह दिया कि हम दुश्मनों से नहीं लड़ सकते। नहीं, इन रियलिटी वो चीज़ें पब्लिक को दिखती हैं, जैसे कि आज के टाइम पे दिख रहा है कि किस तरीके से इस केस से बचने के लिए या इस केस के झमेले से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए, खुद को साइडलाइन करने के लिए केस किया गया। खुद को साइडलाइन रखने के लिए चीजें अपने लिए लड़ी गई हैं, ना कि वो लड़ रहे हैं अपने बेटे के लिए। जो बेटा चला गया उसके लिए वो नहीं लड़ रहे हैं। हम यहाँ पे डाउट भी नहीं कर रहे कि इन सारी चीजों में, इन सारी बातों में माँ बाप कहीं से भी दोषी हैं। नहीं, माँ बाप दोषी नहीं है। माँ बाप का दोष सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो दोषियों को नहीं पकड़ना चाहते हैं। कल की वीडियो में भी मैंने बोला था कि माँ बाप की आंखों से शायद वो सारी चीजें देख रहे हैं जो हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। माँ बाप अपनी आंखों से, अपने एक्सपीरियंस से वो चीजें देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। ये हो सकता है, लेकिन साथ के साथ हम जो चीजें देख पा रहे हैं ना, वो यही है कि सिर्फ आप जुबान से कह दो कि भाभी ने कहा कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए। आज वही भाभी कह रही है कि एफआईआर होनी चाहिए। आज वही भाभी कह रही है कि जांच होनी चाहिए। आज वही भाभी कह रही है कि सारे दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आज उसी भाभी ने, जिस भाभी को आप प्रॉपर्टी का लालची बता रहे हो कि इन्हें तो सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए, इन्हें तो सब कुछ चाहिए, ये जो लड़ रहे हैं ये सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि इन्हें प्रॉपर्टी चाहिए, ये विला के लिए, वो विला के लिए, ये फार्म हाउस के लिए, वो फार्म हाउस के लिए, ये सिर्फ लड़ रहे हैं। इनके दिमाग में जो कीड़ा है वो शक का ये बना है कि इनके हिस्से की प्रॉपर्टी कहीं और ना चली जाए। ये सिर्फ इसलिए लड़ रही हैं, ठीक है। तो आज उसने वो प्रॉपर्टी भी डोनेट करने को कह दी कि कर दो डोनेट, मेरे हिस्से के सिग्नेचर भी ले लो। चलो मैं करती हूँ सिग्नेचर, करो डोनेट, लेकिन शांति से रहो। लेकिन साथ के साथ आप क्या करो, आप जांच करवाओ, आप जानो कि क्या हुआ था। इसमें वो कहीं भी गलत नहीं है। और अब जो उसने समझदारी दिखाने की कोशिश करी है या समझदारी दिखाई है वो बहुत सही है। भाई मैं कुछ नहीं बताने वाली यहाँ वाईटी पे आके तुमको या तुमको किसी को भी कि क्या चल रहा है। बिल्कुल सही, पहले तुमने ये गलतियां की हैं कि तुमने सब कुछ बताया कि क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है, जिससे लोग पहले ही आगाह हुए हैं। अब अगर तुम नहीं बताना चाहती कि क्या चल रहा है तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है। नहीं बोलो, नहीं बताओ, नहीं जताओ किसी को। इन्होंने एक छोटा सा अपने बचाव के लिए केस किया, वो नहीं बता रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं तुम अलर्ट ना हो जाओ और तुम वो एविडेंस न जुटा लो 1 तारीख से पहले कि हाँ कहाँ चीज़ें गलत हुई थी। क्योंकि इन्हें पता था कि अगर तुमने एविडेंस जुटा ली है तो इन्हें फंसना पड़ेगा, इन्हें भी साइडलाइन ये नहीं हो सकते, है ना। तो उसके लिए इन्होंने चीज़ें नहीं करी कि मतलब इन्हें तो होना था साइडलाइन, इस वजह से ये चीज़ों को, बातों को छुपा रहे थे। ये खुद ही फंस गए थे कम्युनिटी डाल के। और पता है ये इन्होंने कम्युनिटी में क्यों डाली? उन तमाम चैनल्स को डराने के लिए जो अभी तुम्हारे सपोर्ट में है, तुम्हारे मतलब सपना के, जो अभी सपना के सपोर्ट में है ना, सिर्फ उनको डराने के लिए। और छोटी चीजें कितनी खतरनाक है यार, फिर डर नहीं लगता। आज छिपकली पकड़ी थी, भाई की वीडियो मैंने देखी, उसमें ये हाथ में ऐसे छिपकली पकड़ के घूम रही थी और इतनी खुश होके, इतने नॉर्मल तरीके से जैसे हम किसी न्यू बॉर्न बेबी को पकड़ते हैं और हम खुश होते हैं, ओ कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, और नए बच्चे को हम सबको दिखाते हैं, छोटे से प्यारे से बच्चे को, वैसे ये छिपकली पकड़ के घूम रही थी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब दीवार पे छिपकली दिख जाए। और मतलब इतनी सिहरन होती है, इतना डर सा लगता है। छिपकली, गिरगिट और ये क्या, मतलब ये किसी भी जानवर को पकड़ ले, मेंढक, गिलहरी, ये किसी भी जानवर को इस तरीके से पकड़ लेती है ना। मैं क्या ही बताऊं, मुझे तो फोबिया है जानवरों को लेके। मैं कुत्ते के बच्चे को भी नहीं पकड़ सकती। बहुत प्यारा सा कुत्ता का बच्चा है, तब तो मैं उसे पकड़ भी लूं, तो
लेकिन नहीं पकड़ सकती। हाँ, मुझे प्यार है तो खरगोश के बच्चे से। एक खरगोश का बच्चा ही ऐसा होता है जिसे मैं गोद में लेके घंटे 2 घंटे बैठ सकती हूँ। बाकी आप छिपकली कौन पकड़ता है? ये छिपकली पकड़ के घूम रही थी, यूं यूं करके उसको इतनी बेरहमी से उसका मुंह दबा के रखा था। हम छिपकली अगर हाथ में से गुजर जाती है तो 2 बार नमक के पानी से हाथ को धुलते हैं। इतना डर, इतना वहम होता है, लेकिन आपके अंदर डर ही नहीं है। कितने खतरनाक हो आप, किसी बात का डर नहीं है। फिर आप एक जिसे आज दुनिया अबला नारी बोल रही है, आप उससे कैसे डरोगे? बिल्कुल नहीं डरोगे भाई आप। जिसे दुनिया अबला नारी बोल रही है, वो हालांकि वो अबला नहीं है, अब वो सशक्त है, अब वो स्ट्रांग है, वो लड़ना सीख गई है, वो अकेले रहना सीख गई है, वो बच्चों को जो माँ अपने बच्चों को पालना सीख गई अकेले, वो सबसे लड़ लेगी। वो तो वो अबला नहीं है। तो वो आज की डेट में वो अबला नहीं है। लेकिन कमजोर या बच्चे कोई नहीं है यहाँ। जो छिपकली के बच्चे को पकड़ के हाथ में ऐसे ऐसे और लेके घूमे, मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि कोई छिपकली के बच्चे को भी पकड़ सकता है इस तरीके से। इतना खुश होके वहीं पे भाभी इतना डर रही थी, नहीं 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 नहीं, नहीं फेंक नहीं देना। तो वो डर सबके अंदर होता है। भाभी क्या, एक कोई बुजुर्ग थे, वो भी डर रहे थे, अरे ये क्या पकड़ लिया, जा बाहर फेंक किया, फिर भी ये नहीं फेंक रही थी। अजीब। अब सपना ने एक और चीज इनसे पूछी या इन्हें बोला जवाब देने के लिए, क्योंकि ये भी आई थी लाइव में। तो उसने यही बोला कि भाई तुम्हारा भाई मुझे क्यों मारता पीटता था? तुमने दाल दरते टाइम तो बहुत से सवालों के जवाब दिए, बहुत सी बातें करी, बहुत से जवाब दिए। तो तुमने ये जवाब भी देना था ना कि तुम्हारा भाई मुझे मारता पीटता क्यों था? आखिर मैं ऐसा क्या ही कर जाती थी कि उसे मारने पीटने की नौबत आती थी? और शायद इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों के लिए भी है, ज़रूरी है। क्योंकि जब सामने से वो पूछ रही है कि ऐसी क्या ही गलती मैं करती थी कि वो मारता पीटता था, हंसिया लेके कौन दौड़ा था, किसके पीछे दौड़ा था, और किसको पड़ोसी दौड़ के बचा रहा, पड़ोसी ने किसको दौड़ के बचाया? इन सवालों के जवाब भी हम इंतज़ार करेंगे कि शायद आने वाले टाइम में मिले। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।